चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश में पहाड़ी क्षेत्रों में गांव-गांव तक दवाइयां पहुंचाएगा ड्रोन। एम्स ऋषिकेश में सफल हुआ ट्रायल, मिलेंगे कई फायदे। इंतजार हुआ खत्म, दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे 12 चीते कुनो नेशनल पार्क में 1 महीना रहेंगे क्वारंटीन। बागेश्वर धाम 125 कन्याओं का हुआ सामूहिक विवाह, सीएम शिवराज सिंह भी समारोह में हुए शामिल। यूपीआई पेमेंट करने का बदल गया तरीका, हर बार पिन डालने का झंझट हुआ खत्म, लंबे समय से सुविधा मांग रहे थे यूजर। गेहूं आटा की कीमतों में आने वाली है बड़ी गिरावट, मोदी सरकार देने जा रही है आम लोगों को बड़ी राहत। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिर को फिर मिली धमकी, कहा खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओ तभी कर पाओगे पूजा। आईपीएल के 16वें सीजन का शेड्यूल हुआ जारी, 31 मार्च को होगा पहला मैच, हार्दिक से भिड़ेंगे धोनी, 28 मई को खेला जाएगा फाइनल। जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक दिल्ली में हुई आयोजित, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा पान मसाला और गुटखा की टैक्स चोरी पर लगेगी लगाम। वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद अब दौड़ेगी वंदे भारत मेट्रो, 30 मिनट में कानपुर से लखनऊ तो 50 मिनट में पहुंचेंगे सीतापुर। अब ट्विटर अकाउंट को सुरक्षित रखने के लिए भी देने होंगे पैसे, अगले महीने से लागू होगा नियम। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि हुई फिक्स, 25 अप्रैल को खुलेंगे द्वार, 27 अप्रैल से होंगे बद्रीनाथ के दर्शन। मुसलमानों को मिल रही देश छोड़ने की धमकी, धीरेन्द्र शास्त्री बनवा रहे पासपोर्ट, मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन का चौंकाने वाला दावा। दिल्ली को 22 फरवरी को मिलेगा नया मेयर, एमसीडी बैठक के लिए सीएम केजरीवाल के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे पर साधा निशाना, कहा शिवसेना का धनुष और बाण चोरी हो गया, इस चोर को सबक सिखाना है। कर्नाटक में बीजेपी को गिरने के लिए कांग्रेस ने बनाया प्लान, शुरू किया कान पर फूल का अभियान। चीन का फैसला करने दिल्ली आएगी यूएस की सबसे शक्तिशाली कमेटी, अमेरिका भारत के बड़े प्लान को समझिए। दिल्ली में पिंक टिकट्स का फायदा उठाने वालों की संख्या हुई 100 करोड़ के पार, 1000 करोड़ से ज्यादा खर्च कर चुकी है केजरीवाल सरकार। जॉर्ज सोरोस एक बुढ़ा अमीर और खतरनाक आदमी है, एंटी मोदी अमेरिकी कारोबारी पर बरसे जयशंकर। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा, बोले देश दिवाली आतंकवाद हमारा मुकद्दर। असम के सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा का बड़ा बयान, का पुलिस से पूछकर शादी कर रहे लोग, बाल विवाह के खिलाफ तेज होगा अभियान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर अलापा विपक्षी एकता का राह, कहा 100 से कम सीटों पर सिमटेगी बीजेपी अगर कांग्रेस देरी न करे तो। अब फालतू कॉल्स का झंझट हुआ खत्म, टीआरआई ने टेलीमार्केटिंग कंपनियों को जारी किया निर्देश। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना, कहा भगवान उन्हें सजा देता है जो महिलाओं का अपमान करते हैं। कोरोना के बाद अब भारत में तेजी से बढ़े कैंसर के केस, योग गुरु बाबा रामदेव ने किया दावा। चुनाव आयोग के फैसले को स्वीकार करें, नया पार्टी सिंबल ले, उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने दी सलाह। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नहीं पचा पा रहे कुछ लोग, केरल बीजेपी चीफ सुरेंद्र ने सीएम विजयन को घेरा। दगाबाज चीन मुसीबत में छोड़ा कंगाल पाकिस्तान का साथ, पाक नागरिकों को वीजा देना किया बंद। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो का बड़ा ऐलान, थक जाए डिलीवरी बोर्ड तो रेस्टिंग पॉइंट पर मिलेगी राहत। यूपी में भाजपा ने बैठक की तो बढ़ गई चुनावी सरगर्मियां, बीजेपी के साथ सपा और कांग्रेस में दिखने लगे महापौर के दावेदार। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने किया पलटवार, बोले इतनी कमजोर नहीं है मोदी सरकार। दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना दिल्ली, लिस्ट में कोलकाता और मुंबई भी शामिल। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर किया पलटवार, बोले आपने बाला साहेब के विचारों को बेच दिया। बिहार में सोशल मीडिया पॉलिसी लागू करने की तैयारी, फेसबुक ट्विटर के इस्तेमाल के लिए लेनी होगी अनुमति। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा बयान, कहा महामारी के बाद भारत के लिए बदला दुनिया का नजरिया, जल्दी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे हम। मुश्किल में घिरे अडानी समूह के लिए बड़ी खुशखबरी, एनएससी के इंडेक्स में जल्द शामिल होंगे विल्मर और पावर के शेयर।
महाशिवरात्रि पर रामेश्वरम से काठमांडू तक गुंजा हर हर महादेव। वाराणसी में G20 की थीम पर निकली शिव बारात। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 3 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। करीब 6 दशक बाद ठाकरे परिवार के हाथ से छीन गई शिवसेना। पहले भी कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों में हुई थी दो फाड़। ऑस्ट्रेलिया में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, डिजिटल गवर्नेंस ने बदली भारत की तस्वीर। कैशलेस लेन देन में रिकॉर्ड बना रहा देश। विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स में केंद्र सरकार ने की बड़ी कटौती। घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। बंगाल में शिक्षा बन गई शिक्षा 2019 से भी ज्यादा बीजेपी की हवा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया दावा। जॉर्ज सोरेश को विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूका है। इससे लोग सोचते हैं कि चुनाव सिर्फ तभी अच्छे हैं जब उनकी पसंद के लोग जीते। एशिया के सबसे बड़े एरो शो के अंतिम दिन उमड़ी भारी भीड़। हवाई करतब ने दर्शकों में भरा जोश। नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाक। पंजाब में बीएसएफ ने हथियारों के साथ बरामद किए नशीले पदार्थ। यूक्रेन 21 फरवरी को यूरोपीय संघ व नाटो के साथ करेगा बैठक। जर्मनी के इस कदम से बढ़ेगी रूस की परेशानी। एनआईए की रडार पर पीएफआई के पदाधिकारी। राजस्थान में कई ठिकानों पर की छापेमारी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सिंगापुर की कंपनी से की बड़ी डील। 60 करोड़ रुपए में बेचेगी आटा और नमक का कारोबार। कर्नाटक सरकार के बजट की खूब हुई सराहना। एचएम सुधाकर बोले, सभी को मिलेगा विकास का अमृत। यूपी में SC/ST और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में 75 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का हुआ खुलासा। 22 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। चुनाव आयोग पर भड़के संजय रावत बोले, बदले की भावना से शिवसेना को खत्म करने की कोशिश। TRAI की टेलीकॉम कंपनियों को चेतावनी। सेवाओं की क्वालिटी सुधारने के तुरंत ले एक्शन। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन से पहले पार्टी में मचा आंतरिक घमासान। CWC चुनाव को लेकर बटे दो गुट। सचिन पायलट के गढ़ में ओवैसी 1 साल से किला खड़ा करने की कोशिश। झारखंड के नए राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने ली शपथ। कहा, मेरा पहला लक्ष्य है राज्य का विकास करना। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में IT सर्वे को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, विरोध करने वालों को इससे ही डराया जा रहा। राजस्थान में दुविधा में बीजेपी आला कमान। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की उपेक्षा करके मुश्किल होगा भाजपा को चुनाव जीतना। अमेरिका ने खत्म किया UFO सर्च ऑपरेशन। जांच के बाद होगा दूध का दूध पानी का पानी। नॉर्थ कोरिया ने फिर दागे मिसाइल। साउथ कोरिया और यूएस की ज्वाइंट ड्रिल से बौखलाया तानाशाह। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी ने दिया इस्तीफा। सीएम गहलोत ने किया स्वीकार। स्मृति मंधाना बनी आरसीबी की महिला टीम की कप्तान। कोहली प्लेसी ने खास अंदाज में किया ऐलान। सप्ताह में 3 दिन घर से काम कर सकेंगे अमेजन के कर्मचारी। 1 मई से होगी शुरुआत। आतंकवाद को पनाह देने वाला पाकिस्तान हमलों पर बहा रहा आंसू। पीएम शरीफ बोले, जड़ से खत्म कर देंगे। पाकिस्तान सरकार को पूर्व पीएम इमरान खान की चेतावनी। बोले, 22 फरवरी से शुरू होगा जेल भरो आंदोलन। जेडीयू के बागी नेताओं के साथ जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा करेंगे 2 दिनों की बैठक। 26 फरवरी को आरसीपी नालंदा में करेंगे रैली। तालिबान ने गर्भ निरोधक के इस्तेमाल को बताया पश्चिमी देशों की साजिश। बिक्री पर लगाई रोक। राजधानी दिल्ली में अभी से सताने लगी गर्मी। अगले 2 दिनों में और बढ़ेगा तापमान। IMD ने जारी की चेतावनी। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ सेल्फी विवाद में मुंबई पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी सरकार पर हमले के लिए अखिलेश ने शिवपाल को सौंपी कमान। यूपी असेंबली में दिखेंगे सबसे आगे। भिवानी डबल मर्डर केस में असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा आरोप। आरोपी के गृह मंत्री अमित शाह से कनेक्शन का किया जिक्र। कौन है शिवसेना भवन का असली मालिक? शिंदे गुट दिख रही हकदार। उद्धव कैंप को यहां भी मिल सकती है हार। दिल्ली पुलिस अकेडमी में हो रहा अवैध निर्माण। शिकायत पर 2 अधिकारियों का हुआ तबादला। बॉलीवुड एक्ट्रेस सवरा भास्कर की शादी अवैध। मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने कहा, इस्लाम कबूल नहीं होगा। विधायकी जाने के बाद अब अब्दुल्ला आजम से छीना गया वोट देने का अधिकार। मतदाता सूची से कटा नाम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
गेहूं आटा की कीमतों में अभी और आने वाली है बड़ी गिरावट। मोदी सरकार के एक्शन से आम लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में महंगा होता आटा लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। भारत में भी गेहूं और आटा दोनों की कीमतें ऊंचाई पर बनी हुई है। ऐसे में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसकी बदौलत गेहूं और आटा की कीमतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। वहीं देश में महंगाई का स्तर भी नीचे आया है। दरअसल मोदी सरकार ने FCI के गोदामों में पड़े गेहूं को रिलीज करने का प्लान बनाया है। ये गेहूं आटा मिलों या बल्क ऑर्डर देने वालों को जारी किया जाएगा। इससे बाजार में गेहूं की उपलब्धता बढ़ेगी और कीमतें नीचे आएंगी। FCI ने मार्च के अंत तक 25 लाख टन गेहूं मार्केट में रिलीज करने का प्लान बनाया है। अभी तक 2 दौरे की नीलामी में सरकार 12.98 लाख टन गेहूं को रिलीज कर चुकी है, जबकि अभी सरकार 11.72 लाख टन गेहूं को मार्केट में और जारी करेगी। केंद्र सरकार ने तीसरे दौर की नीलामी में अच्छी क्वालिटी के गेहूं के लिए 2150 रुपए प्रति क्विंटल रुपए का दाम रखा है। वहीं रिलैक्स स्पेसिफिकेशंस कैटेगरी के लिए 2125 रुपए प्रति क्विंटल का रिजर्व प्राइस रखा है। सरकार का कहना है कि रिजर्व प्राइस में किए गए इस संशोधन से देश भर में गेहूं और आटा की कीमतें नीचे आने में मदद मिलेगी। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बाजार में आटा की कीमत नीचे आना शुरू हो गई है।